हेलो दोस्तों, यदि आप भी 20 फरवरी को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके 20 फरवरी के सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और ये सामाजिक विज्ञान है, इसका एग्जाम 80 नंबर का ही होगा क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो 80 नंबर का एग्जाम होगा सामाजिक विज्ञान का और समय भी कम मिलेगा यानी 2 घंटा 45 मिनट का ही समय मिलेगा। तो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक ही, यानी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा सामाजिक विज्ञान में, जिनमें से 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। बताना है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है पंजाब और सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है बिहार। तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुई, तो यह राजस्थान से हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड, जर्मनी या इटली या रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नवंबर 1917। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। तो पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो यह 1999 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। तो बिहार में कृषि की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो रूस में हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा है बाढ़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी हैं। तो ये हो जाएगा भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी। तो यह 1989 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं। इकोनॉमिक्स बताता है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कौन सा उपाय है। तो जनसंख्या पर नियंत्रण रखना होगा,
कृषि का तेजी से विकास करना होगा, उद्योगों का भी विकास करना होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया। बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया, तो चीनी उद्योग रह गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है, तो बीमारू राज्य बिहार है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपको याद रखना है भारत में योजना आयोग के गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये हो जाएगा यूरोप महादेश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है। कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो ये हो जाएगा सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। पूछा गया है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक पूछा गया है यहाँ पर, तो सबसे अधिक हो जाएगा नेपाल की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। बताना है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1951 में हुई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अंकुरवाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो आपको याद रखना है विष्णु देवता का। अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो बिहार को, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये 2015 में हुई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो विद्युत को, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत आता है तो विद्युत हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को मोबाइल, यहाँ पर कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और मोबाइल सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे, तो ये कंबोडिया के शासक थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के 4 मुख्य अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है यहाँ पर
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। इसका स्थापक कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 1885 A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है रामपा विद्रोह कब हुआ, तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो 1925 केवी हेडगेवार ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो सूचना का अधिकार वैधानिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो ये लाहौर में हुआ था 1929 लाहौर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो ये हो जाएगा बारदोली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ, बांग्लादेश का उदय कब हुआ, तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, तो ये हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो ये हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो यह 1986 में हुई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में हुई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, तो जीविक उपार्जन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी फोर्ड मोटर्स भी हो जाएगा, सैमसंग भी हो जाएगा, कोको कोला भी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो 1907 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो ये हो जाएगा मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो ये हो जाएगा 1929 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो ये 1952 में हुआ था, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क नहीं लगता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो आपको याद रखना है चीन में हुई, कागज का आविष्कार भी चीन से हुआ। क्वेश्चन नंबर 62 है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की, राइट आंसर डी हो जाएगा। और गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 है
कि सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो सब्जी के उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ये हो जाएगा खिलौना उद्योग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश विकसित कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये हो जाएगा रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस या जेनेवा या न्यूयॉर्क या वाशिंगटन। तो आपको याद रखना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा गया है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, विद्युत भी है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया का संपादन किया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1969, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ यहाँ पर होगा, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, और यहाँ पर भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद ये मानव जनित आपदा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ उत्तरी बिहार में आता है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी किस स्थान पर आता है? तो ये समुद्र में आता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे, 20 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस क्लास में जियोग्राफी का। 81 नंबर क्वेश्चन है कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? बताना है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि यह कथन जिम्मरमैन का है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला यहाँ पर यह एक अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो 65% आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र कौन होते हैं? तो महानगर, ऑप्शन नंबर महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो कोयला का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, तो जादूगोड़ा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा तांबा और जस्ता से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राकृतिक गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो कर्नाटक आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम, काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगून मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है, तो अधिक सिंचाई होता है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो ये हो जाएगा असम में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है, तो लोहा को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो ये हो जाएगा चूना पत्थर, चूना पत्थर से ही सीमेंट बनता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी की इस क्लास में 20 फरवरी परीक्षा के लिए सोशल साइंस के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर मिल जाएगा क्लास 10th का सेक्शन, देख सकते हो। और यहाँ पर ऊपर में ही मिल जाएगा 20 फरवरी 10th सोशल साइंस वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से एक बार रिफ्रेश कर देना है ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। और रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है। तो देख सकते हो ये सामाजिक विज्ञान का है और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट सोशल साइंस है। एग्ज़ाम डेट 20 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर PDF के लिए देख सकते हो PDF डाउनलोड, यहाँ पर 3 गो लिंक बनाया गया है। तीनों में अलग अलग PDF ओपन होगा। तीनों को डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया जाएगा। तो यहाँ पर तीनों पर क्लिक करके अलग अलग PDF डाउनलोड होगा। आप लोग उसको डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।